जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 55 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है स्यमंतिक मणि की कथा और जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, द्वारकापुरी में सत्रजित नाम का एक यादव रहता था। उसने बहुत दिनों तक श्री सूर्य नारायण भगवान का तप किया है, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने उसे स्यमंतक नाम की एक मणि देकर ये कहा कि इस मणि का नित्य पूजन किया करोगे तो तुम्हें बहुत सा स्वर्ण प्राप्त होगा, अर्थात सोना प्राप्त होगा। जिस घर में ये मणि रहेगी वहां कोई दरिद्री नहीं रहेगा। इतना कहकर जब श्री सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए, तब सत्रजित उस मणि को अपने गले में बांधकर अपने घर लौट आया। उस मणि का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था, उससे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन उसको दे देती थी। उस मणि के प्रभाव से सत्रजित कुछ ही दिनों में धनवान हो गया और खूब सारा दान पुण्य करने लगा। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर श्री नटवर नागर श्री श्याम सुंदर भगवान की सभा में पहुंचा है। यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा तो वे श्री श्याम जी से ये कहने लगे हैं कि हे श्री कृष्ण जी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने तब उन्हें बतलाया कि अपने कंठ में सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्रजित आ रहा है। जब सत्रजित सभा में आकर बैठ गया, उस समय श्री कृष्ण जी उसकी मणि की ओर देखने लगे। यह देखकर सत्रजित वहां से उठकर चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी वह श्री श्याम सुंदर भगवान की सभा में जाया करता था। एक दिन की बात है, यदुवंशियों ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, आप इस मणि को सत्रजित से लेकर राजा उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहा है कि हे सत्रजित, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः जिस प्राणी के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो उसे राजा को दे देनी चाहिए। तुम भी अपनी मणि राजा उग्रसेन को भेंट करके जगत में यश प्राप्त करो। सत्रजित कुछ उत्तर ना दे उदास हो अपने घर लौट आया। घर जाकर सत्रजित ने अपने भाई प्रसेन से कहा कि हे भाई, आज श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी मणि राजा को दे दो, परंतु मैंने नहीं दी। यह सुनकर प्रसेन ने श्री कृष्ण जी के प्रति क्रोध करके वह मणि सत्रजित से लेकर अपने गले में बांध ली। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां अपने साथियों से दूर होकर वह एक पर्वत की गुफा के निकट जा पहुंचा है। उस गुफा में एक शेर रहता था। वह शेर प्रसेन को घोड़े सहित मारकर खा गया। उसके बाद वह शेर जाम्बवान नामक रीछ के बिल में जा घुसा। वहां जाम्बवान ने उस शेर को मार डाला तथा मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उस मणि के प्रकाश से जाम्बवान की अंधेरी गुफा जगमगा उठी है। और उधर जब प्रसेन नहीं लौटा तो उसके साथियों ने घर आकर सत्रजित को बताया कि तुम्हारा भाई एक हिरन के पीछे दौड़ता हुआ वन में जाने कहाँ चला गया है। बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा। उस समय सत्रजित ने अपने मन में ये विचार किया कि उस दिन श्री कृष्ण जी के मांगने पर मैंने उन्हें वो मणि नहीं दी थी, अतः यह संभव है कि उन्होंने मणि को पाने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला है और मणि ले ली है। यह सोचकर वह दिन रात उदास रहने लगा। जब एक दिन उसकी स्त्री ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो सत्रजित ने उससे कहा है कि हे प्रिय, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, इसलिए मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। तुम उस बात का सब जगह ढिंढोरा पीट दोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
ये सुनकर जब उसकी औरत बहुत झुंझलाई और बोली कि मैंने अब तक तुम्हारी कौन सी बात अन्य लोगों में कही है, तब सत्यजित ने कहा कि हे प्रिय, सच झूठ तो परमात्मा जाने, परंतु मेरे मन में ये संदेह होता है कि श्री कृष्ण जी ने मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है। यह सुनकर सत्यजित की पत्नी उस समय तो चुप ही रही, परंतु प्रातःकाल होते ही उसने अपनी सहेलियों से ये कहा है कि हे सखी, तुम किसी से कहना मत, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि श्री कृष्ण ने मेरे देवर प्रसेन को मारकर उससे स्यमंतक मणि को चुरा लिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे जब इस चोरी की बात सब जगह फैल गई तो ये चर्चा श्री कृष्ण जी के कानों में पड़ी है। इस मिथ्या कलंक को सुनकर श्री श्याम सुंदर पहले तो कुछ उदास हुए, फिर राजा उग्रसेन के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे हैं। मनि हित लग्यो कलंक जब, घर घर चर्चा छाए, आज्ञा देहु प्रसेन को, लाऊं खोज लगाए। कि हे महाराज, मुझे सब लोग ये कलंक लगाते हुए कहते हैं कि मैंने प्रसेन को मारकर सत्यजित की स्यमंतक मणि ले ली है, अतः यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रसेन तथा उस मणि का कुछ पता लगाकर अपने को इस कलंक से छुड़ाऊं। फिर श्री मुरली मनोहर अपने साथी यदुवंशियों को साथ लेकर उस मणि को ढूंढने के लिए और प्रसेन के बारे में पता लगाने के लिए वन में गए हैं। वन में जाकर वे प्रसेन के घोड़े के पांवों के चिन्हों को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर प्रसेन को शेर ने मार डाला था। उस स्थान पर शेर के पंजों के निशान देखकर ये भी निश्चित हो गया कि प्रसेन को शेर ने मार डाला है, परंतु मणि का कुछ पता नहीं चला। फिर सब लोग शेर के पंजों के निशान देखते हुए कंदरा के समीप पहुंचे हैं जहां जामवान ने शेर को मार डाला था। सब लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि इस वन में शेर से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन सा जानवर आ गया जो इस शेर को मारकर मणि को लेकर इस कंदरा में घुस गया है। उन लोगों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, यहाँ आने से ये तो सिद्ध हो गया कि प्रसेन को शेर ने मारा तथा शेर को कोई अन्य जंतु मारकर उस मणि को ले गया है। इस प्रकार प्रभु, आपका कलंक दूर हो गया, सो अब घर को लौट चलिए। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे भाइयों, घर लौटने से पहले हमें इस कंदरा में अंदर देखना है कि उस मणि को कौन ले गया है। यह सुनकर सब यदुवंशी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हमें तो इस अंधेरी गुफा में घुसकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। हम आपसे भी यही कहते हैं कि आप द्वारिका लौट चलिए, वहां हम सब लोगों को ये बता देंगे कि मृत्यु का हाल हम अपनी आंखों से देख आए हैं। प्रसेन को शेर ने मारा है और शेर को किसी और जानवर ने मारा है, हम सबको ये बता देंगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने सबसे कहा है कि मेरा मन स्यमंतक मणि को ढूंढने में लगा है, अतः मैं अकेला ही इस कंदरा के भीतर जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक यहीं बाहर ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि इस समय के भीतर मैं ना आऊं तो तुम यहाँ का सब समाचार द्वारका में जाकर कह देना। इतनी बात कहकर श्री कृष्ण भगवान तो कंदरा के भीतर घुस गए तथा अन्य लोग बाहर ठहर गए हैं। भीतर जाकर श्री मुरली मनोहर ने जांबवान के रहने का सुंदर स्थान देखा और यह भी देखा कि उसकी परम सुंदरी कन्या जांबवती उस मणि से खेल रही है। उसने जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा, उसी समय वो भय से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज की पुकार सुनकर जांबवान श्री कृष्ण जी के पास आकर मल्ल युद्ध करने लगा। 27 दिन तथा 27 रात तक वह युद्ध चलता रहा, परंतु जब जांबवान ने देखा कि श्री कृष्ण जी के ऊपर उसका कोई भी बल नहीं चल रहा है, तब उसने मन में ये विचार किया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत सके। अतः ऐसा मालूम होता है कि यह श्यामल स्वरूप भी श्री रामचंद्र जी का ही अवतार हैं।
इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जांबवान यह जानकर गदगद होकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा है कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये अवतार ग्रहण करके मुझे अपना दर्शन दिया है। मैं त्रेता युग से अब तक आपके दर्शन की आशा में था, परंतु आज आपने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया। हे स्वामी, आपने जिस प्रकार यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है, मुझ पर कृपा की है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण बताने की कृपा कीजिए। तब श्री द्वारिकाधीश भगवान ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे जांबवान, तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है उसकी चोरी का कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अतः यह मणि मुझे द्वारिका में लेकर जानी है। श्री द्वारिकानाथ भगवान के मुख से ऐसे परम सुंदर वचन सुनकर जांबवान ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे प्रभु, मेरे पास स्यमंतक और जांबवती नाम की 2 मणियां हैं, मैं इन दोनों को आपको भेंट करता हूं, सो आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जांबवान ने बहुत आनंदित होकर अपनी कन्या जांबवती का विवाह श्री श्याम सुंदर जी के साथ करके वह स्यमंतक मणि उन्हें भेंट में देकर विदा किया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जांबवती के साथ विवाह हुआ है। बोल जांबवती श्री कृष्ण भगवान की जय। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी 27 दिन जांबवान के युद्ध करने के उपरांत स्यमंतक मणि और उसकी कन्या को लेकर वहां से चले और उधर वे यदुवंशी जिन्हें श्री कृष्ण जी कंदरा के द्वार पर बैठा कर गए थे, वे 24 दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरांत रोते पीटते हुए द्वारिका को लौट आए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन को सुनाया तो सब स्त्री पुरुष अत्यंत विलाप करके सत्राजित को गालियां देने लगे। उस समय रुक्मणी आदि सभी स्त्रियां नगर के बाहर देवी के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी के सकुशल लौटने के लिए मनोती मनाने लगी हैं। उसी समय श्री मुरली मनोहर स्यमंतक मणि तथा जांबवती को साथ लिए हुए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में आ पहुंचे हैं। उनके दर्शन करते ही सब लोगों के प्राण लौट आए हैं। तब उग्रसेन ने सत्राजित को बुलाकर उसे सब कथा सुनाते हुए उसकी मणि उसे वापिस कर दी है। उस समय मणि को हाथ में लेकर सत्राजित मन में विचार करने लगा है कि मुझसे निश्चय ही बड़ा पाप हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है, जो मैंने श्री कृष्ण जी को मिथ्या कलंक लगाया है। अब मुझे यही उचित है कि इस अपराध से मुक्त होने के लिए मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री त्रिलोकीनाथ श्याम सुंदर भगवान के साथ कर दूं और दहेज में ये मणि भेंट कर दूं। ऐसा विचार करके सत्राजित ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्यभामा के विवाह का तिलक वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया और बड़ी धूमधाम से विवाह करके वह मणि और अन्य अनेक रत्न आभूषण दहेज में दिए हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने अन्य सब वस्तुओं को तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह स्यमंतक मणि नहीं ली और कहा कि यह मणि आपको श्री सूर्य नारायण भगवान ने दी है, अतः इसको लेना हमें उचित नहीं है, इसे तुम अपने ही पास रखो। यह सुनकर सत्राजित ने उस मणि को अपने पास रख लिया। इतनी कथा सुनकर आज राजा परीक्षित प्रश्न पूछने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी को ऐसा मिथ्या कलंक किस कारण लगा है। श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा। जो लोग भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देख लें, वे भी अगर इस कथा को सुन लेंगे तो उन्हें कलंक का कोई भी दोष नहीं लगेगा।
तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।